इस वक्त बड़ी खबर दमोह से आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन से संबंधित ये बड़ी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी दमोह में धर्मांतरण का मामला। बड़ी खबर आपको बता दें कि धर्मांतरण का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने जताई नाराजगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता दें, आयोग के निरीक्षण के बाद पुलिस ने नहीं जांच की है। दमोह कलेक्टर एसपी से मांगी एक्शन रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख पा रहे हैं। दमोह में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। धर्मांतरण के मामले को लेकर अब रिपोर्ट मांगी गई है। तो आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि दमोह से ये बड़ी खबर आ रही है। दमोह में बताया जा रहा है कि धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है। बताया जा रहा है आयोग के निरीक्षण के बाद पुलिस ने जांच नहीं की है, जिसके बाद नाराजगी व्यक्त की है। दमोह कलेक्टर एसपी से मांगी गई एक्शन रिपोर्ट की एफआईआर। और दमोह में यह धर्मांतरण की बड़ा मामला सामने आया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है, जांच हो रहा है। धर्मांतरण में का ये मामला सामने आया था दमोह से। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने अब इस पूरे मामले को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर यह फ्लैश हो रही है। दमोह में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इसको लेकर पूरी नाराजगी व्यक्त की है। और फिलहाल आयोग के निरीक्षण के बाद पुलिस ने नहीं की जांच, जिसके बाद अब दमोह कलेक्टर और एसपी से मांगी एक्शन रिपोर्ट की एफआईआर की कॉपी। ये बड़ी खबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बड़ी खबर दमोह से जुड़ी। धर्मांतरण का मामला लगातार तूल पकड़ता रहता है। अब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की है। दरअसल आयोग के निरीक्षण के बाद पुलिस ने जांच नहीं की और इसके बाद दमोह कलेक्टर एसपी से मांगी गई एक्शन रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी। बहरहाल अब एफआईआर की कॉपी देनी पड़ेगी। एक्शन क्या हुआ, क्या कुछ इम्प्लीमेंट किया गया इस पूरे मामले को लेकर, कैसा क्या है, अब रिपोर्ट के जरिए साफ हो जाएगा। तो बड़ी खबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने अब इस पूरे मामले को लेकर धर्मांतरण को जहां एक तरफ रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन पर लगाम लगाना इतना आसान नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अब देखा जाए कि विभाग भी लगातार, लेकिन पुलिस की अगर वहीं बात कर लें, जैसे ही पुलिस को इस विषय में जानकारी मिलती है कि कोई धर्मांतरण करा रहा है, वो दबाव में धर्मांतरण करा, पुलिस लगातार फौरन वहां पहुंचती है और एक्शन लेती है। लेकिन ऐसे लोगों पर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार धर्मांतरण कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रभु पटेरिया हमारे रेजिडेंट एडिटर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे ही समझते हैं। प्रभु जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, दमोह में धर्मांतरण का एक प्रकरण जो आया था, अब इस पूरे मामले को लेकर बाल संरक्षण आयोग सख्त नजर आ रहा है, क्या कुछ अपडेट है? प्रभु जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो आपको बता दें कि धर्मांतरण मामले को लेकर अब सियासत जहां हो रही थी, वहीं दमोह में धर्मांतरण की मामला सामने आया था। अब इस पूरे मामले को लेकर बाल संरक्षण आयोग अब नाराजगी अपनी व्यक्त की है। ये बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है इस पूरे बड़े मामले को लेकर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उससे समझेंगे। प्रभु जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, दमोह का धर्मांतरण का जो मामला था, अब इस मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी संज्ञान लिया है, अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल सौरभ, देखिए इस मामले को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के विजिट में ये उजागर हुआ था। उनको शिकायत मिली थी तो वो खुद गए थे और दमोह में जो केरल मिशनरी इंस्टीट्यूट है, जिससे उनके साथ जुड़ी हुई शिक्षण संस्था है और जो चाइल्ड होम है, उसका उन्होंने निरीक्षण किया था प्रशासन के अधिकारियों को साथ ले जाकर। और वहाँ ये निकल कर आया था कि जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं उनको वहाँ रखा जाता है और धर्मांतरण उनको कराया जाता है। उनको ईसाई धर्म की किताबें वगैरह पढ़ाई जा रही हैं और धर्मांतरण
की कोशिश लगातार की जा रही है। कुछ बच्चों के साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन की भी शिकायत उनको मिली थी, तो जिसको लेकर काफी गंभीर उन्होंने मामला माना था। उन्हें तत्काल दमोह एसपी कलेक्टर को निर्देश दिए थे इस मामले में कार्रवाई करने के। आयोग ने जो भी पत्र लिखा है उससे ये इंगित हो रहा है कि अभी तक उस मामले में एफआईआर जो है सही समय पर एफआईआर नहीं की गई पुलिस के द्वारा। जांच में जो एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई थी वो नहीं दी गई। 5 तारीख को एसपी को तलब किया था आयोग ने दिल्ली में अपने कार्यालय में। एसपी की जगह एक एएसआई को भेजा गया, जिसको लेकर खासी नाराजगी आयोग ने जताई है। तब कलेक्टर और एसपी को अब आयोग ने नोटिस देकर अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है उसको डे टू डे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है उसने, और आगे उस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही इस मामले में एसपी को या एसपी के प्रतिनिधि को 12 तारीख को जो है उन्हें पेश होने के लिए कहा है। अगले महीने की 12 तारीख को आयोग के सामने पेश होने के लिए निर्देश दिए। ये बड़ा गंभीर मामला है। प्रदेश में कई जगह पर धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि आयोग खुद कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, उसकी जगह आयोग की छापामारी कर रहा है, और आयोग प्रशासन को निर्देश दे रहा है कि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। सौरभ, बिल्कुल प्रभु जी, सवाल ये खड़ा हो जाता है, ये मामला बेहद गंभीर हो जाता है और लगातार चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सरकार हो, ये कोशिश करती है धर्मांतरण के मामले को रोका जाए। लेकिन इस तरीके से अगर लापरवाही बरती जाएगी, जब निरीक्षण वो जांच नहीं किया जाएगा, तब तो कार्यशैली पर भी सवाल तो उठेंगे ही। देखिए सर, पुलिस प्रशासन की अपनी कार्रवाई का एक तरीका होता है, वो अपनी ढर्रे से कार्रवाई कर रहे हैं। आयोग जिस तेजी से कार्रवाई चाहता है, खासकर ऐसे मामलों में जिससे एक सबक लोगों को सबक मिले। जबलपुर में भी चूंकि मिशनरी पे कार्रवाई हुई है, वहां पर भी अवैध संपत्ति मिली थी। जबलपुर के अलावा भी यदि हम कहें कि रायसेन में भी धर्मांतरण का मामला इससे पहले उजागर हो चुका है। भोपाल में अभी इंडिया न्यूज ने खबर चलाई थी कि शहर के अंदर धर्मांतरण की कोशिश हो रही थी। तो इन सब घटनाओं को लेकर आयोग चिंतित है। और तो मुझे एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो ये खुद को अल्पसंख्यक कहलाते हैं, अब इनका कुछ डेटा पे अगर नजर दौड़ाए पिछले कुछ दिनों से, तो ये अब धीरे धीरे बहुसंख्यक हो गई। ये अपनी तादाद धीरे धीरे साइलेंटली बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं तो बात उजागर हो जाती है, कहीं कहीं पता चलता नहीं। पर्दे के पीछे भी ये काम बहुत धड़ल्ले से जारी है। सौरभ, धर्मांतर चूंकि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, स्वेच्छा से लोगों को धर्म परिवर्तन की आजादी है देश में, इसी का दुरुपयोग लगातार देखा जा रहा है। और जो कमजोर वर्ग हैं उनको प्रलोभन देकर इलाज के नाम पर ये धर्मांतरण हो रहा है, जिसको रोकने की कोशिशें लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी भी कहा है प्रदेश में इस तरीके का धर्मांतरण का और लव जिहाद वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर चाहे जरूरत पड़ी तो कड़ा कानून भी बनाएंगे। तो स्वाभाविक तौर पर प्रशासन अब ज्यादा मुस्तैदी से ऐसी घटनाओं को रोकेगा। चलिए प्रभु पटेरिया जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।